हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी मुझे मैसेज किए थे, कमेंट किए थे कि भैया एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए प्री एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें, कौन से बुक को फॉलो करें ताकि हम प्री एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कंप्लीट वीडियो आपको देखना है और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इस बुक को जो भी मैं बताऊँगा उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो भी बच्चे खास करके एसएससी स्टेनोग्राफर का तैयारी कर रहे हैं उनके वीडियो ये खास तो है ही, लेकिन जो भी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, जो भी टॉपर्स हैं कि जिनके 160 170 मार्क्स एसएससी स्टेनोग्राफर में आए थे, मैंने उनसे भी बात किया था। जो वो लोग बुक बताए हैं मैं वही बुक आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आप सभी को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में जो इंग्लिश का पार्ट है सबसे मेजर पार्ट होता है, क्योंकि 200 मार्क्स में 100 नंबर जो है इंग्लिश से ही पूछा जाता है। बाकी 50 मार्क्स जीके और 50 मार्क्स रीजनिंग पूछा जाता है। तो इंग्लिश को आपको इग्नोर नहीं करना है, इंग्लिश को काफ़ी अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बुक भी ज़्यादा आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए बुक में सबसे पहले बताता हूँ कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए। तो मेरे पास कुछ बुक्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। मुझे लगता है कि आप अगर हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ एक ही बुक फॉलो करना है। वो बुक है देख सकते हो, ये बुक है नीतू मैम का, है ना, इंग्लिश का। आप इसको फॉलो करो। आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ख़ास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे, है ना, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें जो रूल्स लिखे हुए हैं वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ और हिंदी में भी समझाया गया है। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा इसको समझने में। जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं नीतू मैम का वॉल्यूम 1 में, उन सभी को आपको करना है, अच्छे से करना है। रूल्स को पूरा रट जाना है, आपको बार बार रिवीजन करना है इसी बुक को। उसके बाद आपको रूल्स के लिए कोई अलग बुक आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी एक्सरसाइज दिए गए हैं चैप्टर के बाद, उसको भी आपको बनाना है और सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट बुक है आपको, ये हो गया रूल्स वाला पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट है आपका क्या, आपको किस तरह से वोकैब कंप्लीट करना है। देखो, वोकैब के लिए मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक बुक है, सबसे फेमस बुक है ना, ब्लैक बुक का, देख सकते हो ये ब्लैक बुक का बुक है। और ये ब्लैक बुक काफ़ी, अगर आप सच में वोकैब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो एसएससी के पर्पज़ के हिसाब से, तो मुझे लगता है ब्लैक बुक सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप के पास टाइम कम है, आप चाहते हो कि सिर्फ स्टेनो के लिए मैं अभी प्रिपेयर करूँ, जल्दी से मैं और याद करके कवर कर लूँ ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। एक वोकैब भी एक अच्छा पार्ट रहता है। एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको पता है कि 20 नंबर का टोटल वोकैब पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने भी एसएससी का प्रीवियस ईयर में जितने भी वोकैब पूछा गया है, आप वो एटलीस्ट याद कर लो। चाहे वो इडियम्स फ्रेजेस हो, चाहे वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो, जितनी भी चीज़ें हैं, इस सभी वोकैब को पीछे प्रीवियस ईयर को याद कर लो। तो उसके बाद आपको आई डोंट थिंक कि आपको ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको और भी अच्छा करना है, ज़्यादा अच्छा करना है। आपका कंप्रीहेंशन में हेल्प मिलेगा, क्लोज टेस्ट में हेल्प मिलेगा। ये सभी चीज़ के लिए आपको वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके लिए आप ब्लैक बुक पढ़ सकते हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल भी मिलेंगे। और इसमें बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स भी है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है वोकैब के लिए। और नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस जो करते हैं मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। मॉक टेस्ट हम लोग ले देते हैं, बायजूस हो, टेक्स्ट बुक हो, कहीं भी जाकर मॉक टेस्ट देते हैं। वो एक अलग चीज़ हो गया। ठीक है, वो हम लोग एग्ज़ाम से पहले टेस्ट करते हैं अपने आप को कि हम लोग कितने लेवल पे हैं। लेकिन आपको उससे पहले एक बुक को प्रैक्टिस करना पड़ेगा जहाँ से आपका कंप्रीहेंशन पार्ट है सारा क्लियर हो जाएगा। चाहे वो PQRS हो, पैराजम्बल्स, या क्लोज टेस्ट हो, या फिर कंप्रीहेंशन या पैसेज हो, ये सभी क्लियर करना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आया हुआ है एसएससी का, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए बुक है, आप कोई भी बुक ले सकते हो। मैं बता रहा हूँ किरण पब्लिकेशन का जितने भी है वो आप ले सकते हो इंग्लिश के लिए। और एक पिनेकल का बुक आता है मेरे पास, मैं पिनेकल मंगाया था, आप कुछ दिन पहले वीडियो आपने देखा होगा। ये पिनेकल का बुक है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बुक है ये। और किरण या फिर किरण का आप कर सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी इंग्लिश का क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एग्ज़ाम्स में, वो आप कर लो। मुझे नहीं लगता है फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सब
जितने भी अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं उनसे मैं बात किया, उसी ने मुझे बताया, और मैं इसी बुक को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ ताकि इस साल एटलीस्ट मैं अच्छा और भी मार्क्स ला सकूँ, क्योंकि इंग्लिश अभी भी मेरा एवरेज है। एवरेज मतलब कि 70-80 के बीच में मेरा मार्क्स आता है, तो मैं अच्छा तो नहीं कर सकता कि एकदम बहुत अच्छा है, 70-80 के बीच में, तो एवरेज से बेटर है, ये मैं कह सकता हूँ। और मैंने जिनसे भी बातें किया है वो मुझे यही सब बुक सजेस्ट किए हैं, इसलिए मैं पहले भी गलती किया था स्टार्टिंग में, मैंने चाहता हूँ कि वो गलती आप करो, है ना। मैं 10th तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, लेकिन इंग्लिश मेरी भी बहुत अच्छी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, अगर देखें तो इतनी अच्छी नहीं थी, रूल्स इतने अच्छे से याद भी नहीं थे हमें। तो मैं डायरेक्ट जाके मैं एसपी बख्शी का फ्लिपकार्ट से मैं खरीद लिया था। तो एसपी बख्शी नो डाउट बहुत ही अच्छी बुक है ना। आपकी इंग्लिश पहले से बेटर है, आप देखकर समझ लेते हो इजीली। तो उसमें रूल्स जितने भी दिए हुए सब बहुत ही अच्छा है, उसमें ग्रामर पार्ट बहुत अच्छा है, उसमें कंप्रेंशन पार्ट अच्छा है। लेकिन आपको अगर हिंदी मीडियम से हो तो मुझे लगता है आपको बहुत दिक्कत करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीतू मैम का बुक आपको रूल्स के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब गलती आपको नहीं करना है जो गलती मैंने किया था, है ना। कहीं से भी आपको बुक उठा नहीं लेना है रेटिंग देखकर, है ना, लेकिन आपके नीड जो है वही बुक आपको लेना है, ठीक है। तो यही दोनों बुक है आपका, एक पिनेकल है प्रैक्टिस के लिए, या फिर किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही लेना है, दोनों नहीं लेना है, क्योंकि दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसमें सभी रहते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल्स के लिए नीतू मैम का वॉल्यूम 1 ये आपको लेना है। तो ये तो वोकैबुलरी आपको बता दिया, या तो ब्लैक बुक ले लो, सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं कर पाते हो तो आप प्रीवियस ईयर जितने भी आया हुआ है वोकैब एसएससी में वो सभी आपको करना है, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, स्टेनो हो, जितना भी है सीपी हो, सब आपको करना पड़ेगा कवर। तो ये आप कर लो, नहीं तो आप बुक ले लो, है ना। और कैसे पढ़ना है ये सभी मैं बताऊँगा, धीरे धीरे वीडियोज आते रहेंगी, है ना। ये हो गया इंग्लिश वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं हम लोग जीके का। तो जीके के लिए, जीके मेरा भी उतना अच्छा नहीं है, तो मैं आपको क्या सजेशन दूँ, लेकिन मैं जितने भी मैं अच्छे कैंडिडेट्स जो अच्छे मार्क्स लाए उनसे मैं बात किया हूँ, तो और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार भी मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको एक तो सबसे पहली बार आप नया नया अगर आए हो एसएससी फील्ड में, तो आपको सबसे पहले आपको लूसेंट एक बार पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, एक बार 2 बार आप उसको अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपको बेसिक जो है ना एक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लूसेंट में आई नो कि मोर सफिशिएंट नहीं है एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन आपको एक बार पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें याद रह जाएगा और काफ़ी क्वेश्चंस उससे आते भी हैं। ये हो गया। और सेकंड है कि आपको इसका स्टैटिक पार्ट्स, है ना, ये भी कवर करना पड़ेगा। स्टैटिक पार्ट्स में डांस हो गया, है ना, कैपिटल एंड स्टेट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर होता है स्टैटिक पार्ट में, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए मुझे लगता है कि इसे एक बार लूसेंट पढ़ लो, और एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है आपको उसको कर लोगे तो मुझे लगता है कि अच्छे मार्क्स आप कर सकते हो जीके में। जीके आपको पता है कि कहाँ से पूछता है, नहीं पूछता है, किसी को भी समझ में नहीं आता है। वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो 25-30 प्लस आउट ऑफ 50 कर पाते हैं स्टेनो में, तो एवरेज तो 20 से नीचे ही रहता है। तो आप देखो, आप इसको फॉलो करो, एक बार लूसेंट पढ़ लो और प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कर लो, है ना। तो मुझे लगता है कि से एक अच्छा मार्क्स आप ला सकते हो। और करंट अफेयर तो आपको करना ही है, ठीक है। और करंट अफेयर जो करना है आपको वो पिछले 1 साल का ही करना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पिछले 1 साल से क्या 2 साल का भी पूछ दिया जाता है, तो एसएससी का कोई भरोसा नहीं है कितना वो पूछेगा। तो आपको देख लो, इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये था जीके और इंग्लिश। अब जो मैं बात करता हूँ कि रीजनिंग के लिए, तो मैं अब रीजनिंग के लिए मेरे पास सच में बताऊँ तो रीजनिंग के लिए मैं कभी बुक फॉलो ही नहीं किया। आज तक एक भी बुक मैं रीजनिंग का फॉलो नहीं किया। मेरे पास एक रीजनिंग का बुक था, अभी रखा हुआ है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग इस तरह से कुछ नाम है। मैंने वो बुक ख़रीदा था, लेकिन मुझे वो बुक मुझे उतना सफिशिएंट नहीं लगा एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके मैं छोड़ दिया था। तो रीजनिंग में कहाँ से किया, इस बार मेरे मार्क्स रीजनिंग में आउट ऑफ 50 मेरे थे 47.50, यानी कि ऑलमोस्ट 48 मार्क्स थे आउट ऑफ 50। तो बिना बुक का मैं ये सब मतलब इतना मार्क्स मैं लेके आया था। और कहाँ से लेके आया था, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर में सॉल्व किया था। इसका मैं स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि रीजनिंग के लिए आपको कैसे करना है, और सभी स्ट्रेटेजी एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। तो इसके लिए मैं कोई अलग से मैं आपको बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप बोलोगे कि कोई बुक बता दे, वही आपको बुक अगर लेना है तो आप ले लो, किरण का ले लो, जिसमें प्रीवियस ईयर जो है अच्छे से दिया हुआ है। उस प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लोगे तो आपको रीजनिंग में एक अच्छा मार्क्स आ सकता है। लेकिन कैसे करना है रीजनिंग को, है ना। अब देखो 35 to 40 मार्क्स तो ऐसे भी आ जाते हैं,
ना रीजनिंग में। लेकिन आपको 40+ अगर जाना है तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा रीजनिंग में भी। इसको बहुत सारे जितने भी एस्पिरेंट है इसको लाइटली ले लेते हैं, तो लाइटली नहीं लेना है इसको, पे मेहनत रीजनिंग पे भी करना पड़ता है, तभी जाकर आपका 45+ आ पाएगा, नहीं तो फिर 45 नहीं 35-40 के आसपास ही आप रह लोगे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स में देखा हूँ कि अच्छे मार्क्स, मेरे एक बगल में बैठे हुए थे, स्किल टेस्ट जब देने गया था तो उनके मार्क्स थे 172। आप समझ सकते हो 172, जिसमें से उनके जीके में बहुत अच्छा मार्क्स उनका था, पता नहीं कैसे वो इतना मार्क्स लिया, 32 के आसपास बता रहे थे, और इंग्लिश में भी 91 के थे। लेकिन उनका जो रीजनिंग पार्ट है वो रीजनिंग काफ़ी कमज़ोर था, 38 मार्क्स बता रहे थे। मैं सोचा कि, और मेरा था 48, तो मैं सोचा कि मैं कितना मेहनत किया था रीजनिंग में इस चीज़ के लिए। तो आपको रीजनिंग को लाइटली लेना है, इसको क्या करना है, आपको उस पर मेहनत करना है। तो बहुत ज़्यादा बुक आपको फॉलो नहीं करना है, यही सब बुक को आपको फॉलो करना है। आपको इसी को कंटिन्यू जितने बार रिवाइज कर सकते हो उतने बार करो, है ना। एक ही बार आपको नहीं करना है, जितने बार करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार करना है इसी बुक को करना है। अलग से कोई और एक्स्ट्रा बुक आपको लेकर नहीं पढ़नी है। आपको पता है कि इस साल एसएससी का वेंडर भी चेंज हुआ है, तो वेंडर चेंज हुआ है तो कैसा आएगा हमें भी नहीं पता है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे ना। तो आपको इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको इंग्लिश के लिए मैं अलग से स्ट्रेटजी बना के लाऊंगा, रीजनिंग के लिए भी आपको ज़रूर लाऊंगा, है ना। इस तरह से अगर जीके बोलोगे तो फिर मैं जीके के भी ले आऊँगा, ठीक है। तो आपको जो भी स्ट्रेटजी लाऊंगा उस वीडियो को आप देखना, है ना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, तो वीडियो को लाइक करो, और देखो अब इंस्टाग्राम में वहाँ फॉलो करो, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ अभी होने वाला है। और स्किल टेस्ट के लिए आपको मैं अच्छे से गाइड करते रहता हूँ। स्किल टेस्ट के लिए मैंने बैचेस भी शुरू किया जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो स्किल टेस्ट आपको करना है तो जल्दी से मैसेज करो। तो आज लास्ट डे है ना, अप्रैल का वो है। मैंने सब कुछ टेलीग्राम पे बता दिया हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।